नहीं, अल्लाह अगर यहाँ पैदा नहीं करता, बाजू कर देता, तो आज तुम यहाँ नहीं रहते। मेरे को तुम्हारे मिलना है तो फोन करके पूछना पड़ता कहाँ फिर रहो। बोले मौलाना 4 दिन पहले वहाँ था, 3 दिन पहले वहाँ था, 2 दिन पहले वहाँ था, आज यहाँ हूँ, कल वहाँ रहता हूँ। क्या लेके फिर रहा? बोले भगोने लेके फिर रहा हूँ। भगोने लेके फिरना पड़ता था पट्टे। अल्लाह का शुक्र है भगोने लेके फिरने वाला नहीं बनाया, गौसो ख्वाजा के नाम पे लंगर खिलाने वाला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फखर करते रहना अपन सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह मर्तबा दे तो मान लेना। सुभान अल्लाह। क्या करना? मान लेना, मानना। एक साहब जुमा में बयान कर रहे, बाजू वाले साहब जुमा में बयान कर रहे। क्या कर रहे? बोले बयान कै पे कर रहे मालूम? बाप की अजमत पे कर रहे। बोले बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। वाह, क्या बोला पट्टे। और खुदा की कसम बात सही है, हक है, मेरे आका की हदीस है, कुर्बान का बात तो सही है। बाजू वाला बोला। मैं पूछा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है तो क्या करना? बोले बेअदबी नहीं करना, गुस्ताखी नहीं करना, बाप के साथ गद्दारी नहीं करना, और बाप के आयबा बयान नहीं करना। नहीं, सुबह सुबह बेटे और बाबा का झगड़ा हो गया घर में, निकल गया बेटा लड़ने के बाबा से। शाम में आते आते घर को उसके अब्बा के दोस्त मिले चौरस्ते पे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। जी बेटे खैरियत, कैसे? अब्बा कैसे? पागलों का बुढ़ा, ऐसा बोलते हैं। कौन कौन ऐसा बोलते? हाथ उठाओ जल्दी। आवा बहुत शरीफ लोग हैं मौलाना। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाप से कितना भी झगड़ा होगा, बाप का दोस्त मिला, रिश्तेदार मिला, मोहल्ले वाले कोई भी मिले, बाबा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब्बा बहुत अच्छे है बोलता। सुभान अल्लाह। नहीं, अब्बा जान बोलता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कोई बाप की बुराई बयान नहीं करता। लाख झगड़ा होगा घर में, बाप की इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। तो बाजू वाले मौलाना बोले बाप का एहतराम करो, बाप की इज्जत करो। मैं बोला मौलाना अल्लाह बाप को एक इज्जत दिया, एक मर्तबा दिया, जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, तो उसके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा तकरीर कर दिया जुम्मा में। फिर वो भी नबी की हदीस पाक सुना के तू इज्जत करने की बात कर रहा। अरे मैं बोला दीवाने पहले ये तो बता, तेरे को कौन बोले बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है? सुभान अल्लाह। बोले नबी बोले। तो नबी से सुन के बाबा के पैरा पड़ता, नबी के इल्म गैब का इनकार कैसा करता रे हौले? जिनकी जुबाने अक़दस से एक मर्तबा निकला बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, तो 40 साल बाप के सामने मुंडी झुका के खड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड। बाबा जानता रहा, लेडीज बैठे, इनको भी खुश कर देंगे। रसूल अल्लाह बोले माँ के खदमों के नीचे जन्नत है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा माए बैठे इन बेचारे इन लोग भी जरा माँ के खदमों के नीचे जन्नत है। बोले तो जन्नत क्या करना? अपने आप को छुपा के रखना। सुभान अल्लाह। नहीं बोलो जी, जन्नत क्या करना? अपने आप को छुपा के रखना। बुर्खा पहनना, स्कार्फ बनना, नोज पीस बनना। नहीं तो ये शैतान जन्नत में रहा सो है। सुभान अल्लाह। इन्हें क्या करता, इतने खतरनाक कामा करा देता, बुर्खा उतार के फिर जन्नत में जन्नत को जाना टेंशन हो जाता। सुभान अल्लाह। मसला समझे? तो ये मेरी बहना बैठे हुए नहीं, जरा इनसे गुजारिश कर रहा हूं मैं, अल्लाह के वास्ते बुर्खा पहनना शुरू करो। ये काहे का फैशन मट्टी का है। अल्लाह ताला खबर में भी बुला रहा तो पूरा पैक करके बुला रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खबर को गए तो औरत को वहां भी हया का इंतजाम है, मर्दों से ज्यादा कफन के कपड़े औरत के। सुभान अल्लाह, बेशक। और यहाँ पे औरतें, हमारे बेटियां, हमारे बहना बगैर बुरखे के मोहल्ले में फिर रही, शादियों में जा रही, दावतों में जा रही। कौन बोले? और इसके जिम्मेदार तुम लोग जेंट्स है। तुम लोग हंसो नको, तुम बहुत खतरनाक है। आप पूछे वो गई को मौलाना, देखो आप नमक अगर बेगम कम डाले, आप बोले अच्छा पकाओ, बेगम अच्छा पकाते नहीं पकाते। सुभान अल्लाह, बेशक। तो मतलब घर में जेंट्स की चलती, तुम बोले तुम बुरखा पहने बगैर मैं तुम्हारा दावत में नहीं लेके जाता। सुभान अल्लाह। तो लेडीज बुरखा पहनते नहीं पहनते? पहनते। नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं यहाँ पे नहीं लेके जाता। चल निकल, तू नहीं रहना घर में। कहीं धर्मपुरी में ऐसा तो नहीं है कानून? ऐसा तो नहीं है ना? अल्लाह का शुक्र है। इज्जतदार लोगों की बातें कर रहा हूं मैं। अब जिसमें लेडीज की चलती, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अल्लाह खैर करे वो घर की। तो आपसे गुजारिश है, अपने घर में अपनी बेटी को बुरखा पहनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बेटी को बुरखा पहनाओ, अपनी बहन को बुरखा पहनाओ, अपनी माँ को बुरखा पहनाओ। इन तीनों को पहनाए तो क्या होता? बेगम आते देखो लास्ट में, उन्होंने बोलते अम्मा ये घर वाले बहुत शरीफ दिख रहे। सुभान अल्लाह। उन्होंने घर में अपने अब्बा के नहीं पहने भी तो आप कने आके पहन लेते हो, क्योंकि ये घर की बेटियों को बुरखा पहनाया जाता है, बहनों को बुरखा पहनाया जाता है, माओं को बुरखा पहनाया जाता है। तो अब आने वाली खातून भी बुरखा पहन लेती। खैर ये मेरा मैटर नहीं है, बाद में आएंगे इसके ऊपर। तो अब मसला क्या है? अच्छा पहले अब बात करें, सुत्ते को पूछ लेंगे। आज के बाद कौन कौन अपने घर में बुरखा नहीं पहनाएगा? हाथ उठाओ। वाह क्या शरीफ लोग हैं। शर्त लगा दो, तुम शर्त लगा दो, अम्मी अगर आप बुरखा नहीं पहनेंगे मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। खत्म। अम्मी चेंज होते ही होते। कल देख लो तुम फार्मूला आजमा के नक्शबंदी साहब का। बेगम को बोल देना, बेगम अगर आप बुरखा नहीं पहनेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगा। कितनी भी खतरनाक रही तो 3 दिन लाइट लेती, चौथे दिन तो अम्मा मेरी आखिरत बर्बाद हो जा रही, मेरा घर मुर्दा निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान फार्मूले, आसान फार्मूला। खातून के उतनी अच्छी शरीफ और नेक औरत अल्लाह ताला जो है दुनिया के अंदर कोई और चीज को बनाई नहीं इतनी अच्छी। सबसे अच्छी चीज का नाम औरत है। मोहब्बत से प्यार से समझा के काम कर लेना। पिनाएंगे कल से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई धर्मपुर की बहन घर के बाहर निकले और कोई गंदा इंसान, कोई गलीज रास्ते में बैठा हुआ है, उसको घूर घूर के देख रहे, अरे अब्दुल्ला की बहन है, अब्दुल्ला की बहन है, हक है, कॉलेज को जा रही है, शिट क्या कपड़े पहनी उस तरह। नौज़बिल्लाह। मैं नहीं चाह रहा हूँ धर्मपुर की मेरी किसी बेटी के बारे में कोई मनहूस ऐसी गुफ्तगू करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ मेरी बहन बाहया बापर्दा होकर घर पे से बाहर निकले तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल उस पे होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बोलो, कौन कौन चाहते हैं कि तुम्हारी बहनों पर, तुम्हारी बेटियों पर, माओं पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो और तुम बुरखा पहनाओगे? एक बार हाथ उठा दो बस। सुभान अल्लाह। वाह, मौलाना शरीफुल हक का जलसा कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। लेडीज परेशान हो गए, अच्छा बयान करते करते इधर कहीं को हो गए। मौलाना आइंदा से बुलाने की जरूरत नहीं है ये नक्शबंदी साहब को, चुप बुरखा पहना के। आज अपन लोग यहाँ बैठे नहीं, नक्शबंदी साहब को सुनने के लिए इतने जेंट्स भी आए, इतनी मेरी माएँ बहनें आई। खुदा की कसम मेरी बहनें अगर मेरी बात पे अमल कर लिए ना
कल जन्नत में एक जलसा होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसमें ये कोई मौलवी मौलाना का खिताब नहीं, आमिना के लाल का खिताब होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह और हम भी बैठ के सुनेंगे, हमारी माँ बहनें भी बैठ के सुनेंगी। सुभान अल्लाह और जन्नत में जगह उसी को मिलती है जो बाहया होती है, सुभान अल्लाह जो बाकिरदार होती है, जो बापर्दा होती है, सुभान अल्लाह। उसी को वो जलसे में बैठने का मौका मिलेगा। सुभान अब आपकी मर्जी है, डिसाइड कर लो क्या करना है बस। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने माँ को मर्तबा दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। और अब ये एक हदीस पाक को लेकर पूरी दुनिया के बाजू वाले पूरी दुनिया में लोगों को कह रहे हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ का अदब करो, माँ का एहतराम करो, माँ की तहजीम करो, माँ के खिलाफ मत बोलो, माँ से बगावत मत करो। अरे मैं बोला हुजूर एक मर्तबा कहकर एक माँ की अजमत बताए तो दुनिया का कोई मौलवी अपनी माँ से बगावत नहीं कर सकता, कोई अमीर अपनी माँ से बगावत नहीं कर सकता। तो फिर उस नबी के साथ, उस नबी की आल के साथ, उस नबी की उम्मत के औलिया के साथ बगावत कैसे हो सकती है जिसकी तारीफ में अल्लाह सारा कुरान नाज़िल कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत।